सकता हूँ। एडो कमांड क्या होती है गाइज, यदि कोई कमांड आप वन टाइम चला रहे हो, रिपीट काम नहीं कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं एडहोक कमांड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनसेबल, ये भी एडहोक कमांड है जो हम चला रहे हैं। एनसेबल प्रोड सर्वर, प्रोड सर्वर यानी ग्रुप का नाम। ठीक है, उसके बाद हाइफन ए यूज़ करूँगा, हाइफन बी यूज़ करूँगा, सॉरी हाइफन ए यूज़ करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, या हमको सिर्फ फिलहाल अभी df-h कमांड चलानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, df-h कमांड मैं यहाँ पे चला कर देखूँगा। आप देख सकते हैं एक साथ पहले दूसरे सर्वर की कमांड तो ये चली है, तीसरे सर्वर की इन्फॉर्मेशन ये आ गई है, और चौथे सर्वर की यानी पहले सर्वर की इन्फॉर्मेशन ये आ गई है। देख पा रहे हैं आप, एक साथ मैंने सबकी df-s जितने भी 3 सर्वर थे सबकी मैंने मेमोरी चेक कर ली है। ठीक है, अब सपोज दैट मुझे फ्री कमांड चलानी है, फ्री कमांड मैं यहाँ पे लिखूँ free-h, फ्री कमांड भी चला लूँगा। ये देख लीजिए, पहले सर्वर की इन्फॉर्मेशन, दूसरे की इन्फॉर्मेशन और तीसरे की इन्फॉर्मेशन। गाइज इनको ही बोलते हैं एडहोक कमांड, और यही यूज होता है एनसिबल का। आप एक साथ सारे सर्वर की इन्फॉर्मेशन जस्ट वन कमांड से चेक कर पा रहे हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग द मैनुअल वर्क। ठीक है, अभी एनसिबल में हमने अपनी एडहोक कमांड को कवर किया है कि कैसे एडहोक कमांड हम यूज़ कर पा रहे हैं, कैसे हम चीज़ें कर पा रहे हैं। ठीक है गाइज, और भी हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। हमको कुछ फोल्डर क्रिएट करना है, या हमको कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, कुछ चेक करना है स्टेटस, वो भी हम यहाँ पे एडहोक कमांड के थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ें करके दिखाता हूँ। अभी हमको यहाँ पे चेक करना है कि हमारा अप टाइम क्या चल रहा है। ठीक है, अप टाइम क्या है हमारा, तो यहाँ पे मैं सिंपल यूज़ कर सकता हूँ एनसिबल, यानी अप टाइम कमांड मुझे चलानी है सारे सर्वर पे। प्रोड सर्वर, प्रोड सर्वर यानी अपने ग्रुप का नाम जिसमें हमारे मैनेज नोड्स हैं सारे, प्रोड सर्वर। ठीक है, -m। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अप टाइम, तो ये कमांड यहाँ पे चलनी चाहिए। ये कमांड नहीं चल रही है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। पहले तो सर्वर्स की स्पेलिंग गलत है, इसने बोल दिया है कि हम ये चीज़ें चेक नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अप टाइम वॉज नॉट फाउंड इन कॉन्फ़िगर मॉड्यूल पाथ, उसको अप टाइम मिला ही नहीं है। कोई इशू नहीं है, माइट भी कुछ कमेंट में मिस्टेक है, हम दोबारा एडहोक कमांड यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे कमांड यूज़ कर रहे हैं, तो हमको कुछ चेंजेस करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोड सर्वर, ठीक है, -m। गाइज एनसिबल में काफ़ी मॉड्यूल्स होते हैं, अभी फ़िलहाल हम जस्ट कमांड चला रहे हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक मॉड्यूल होता है कमांड नाम का, कमांड। उसके बाद -a यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देंगे अप टाइम, एंटर मार देंगे। ये देख लीजिए गाइज अप टाइम आ चुका है, क्योंकि जब हम एडहोक कमांड यूज़ करते हैं या हम प्ले बुक राइट कर रहे हैं, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मॉड्यूल्स। ये भी हम कवर करेंगे, फिलहाल आप समझें कि एडहोक कमांड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है गाइज, जैसे कि मैं एक साथ सारे सर्वर्स की अप टाइम डिटेल्स को चेक कर पा रहा हूँ। सो गाइज अब हम क्या काम करने वाले हैं, हम एडहोक कमांड का यूज़ करके कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने वाले हैं अपने मैनेज होस्ट पे। ठीक है, यानी मैनेज नोड्स पे। बहुत इजी है गाइज, क्योंकि एडहोक कमांड का यूज़ करके हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी कर सकते हैं यदि वो रिपीटेड वर्क नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे एनसिबल, एनसिबल। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप का नाम, जो भी हमारा ग्रुप है हमारा प्रोड सर्वर्स। उसके बाद -m, जो कि डिफाइन करता है कि आप पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो, तो यहाँ पे हमको मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा यम। उसके बाद -a फॉर आर्गूमेंट, यहाँ पे लिखेंगे नेम,
उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पैकेज का नाम, ठीक है। उसके बाद स्टेट ले लेंगे हम लेटेस्ट, और हाइफन बी डिफाइन करता है कि यू हैव द रूट प्रिविलेज रूट परमिशन, ठीक है। बी मतलब होता है बीकम। जब आप प्लेबुक को राइट करोगे तो उन चीज़ों का आइडिया आपको लग जाएगा गाइस। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सारे सर्वर्स पे मैनेज नोड्स पे अपाचे सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे स्टेटस चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, एनसिबल ग्रुप का नाम, ठीक है, -m कमांड, हम जस्ट कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ करेंगे कमांड मॉड्यूल, ठीक है। कमांड -a, और यहाँ पे मैं लिखूँगा systemctl स्टेटस stdpd और एंटर मार दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं, आप स्टेटस चेक कर पा रहे हैं अपने सारे मैनेज नोड्स का। ये आपका पहला हो चुका है, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ठीक है। फिलहाल सबके जो स्टेटस हैं वो इनएक्टिव है। अब आपका पॉइंट है कैसे सर्विस को एक्टिव करें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सर्विस को कैसे एक्टिव कर सकते हैं। हमको कुछ नहीं करना है, सेम यही कमांड हमको दोबारा लिखनी है जो हमने इंस्टॉल वाली लिखी थी। यहाँ पे हमको, जब हम सर्विस को एक्टिव कर रहे होते हैं गाइस, तो वी हैव टू यूज़ सर्विस, ठीक है। हमको वहाँ पे सर्विस का यूज़ करना होता है, जो कि मॉड्यूल होता है सर्विस। जैसे हमने यहाँ पे यम मॉड्यूल यूज़ करा, अब हम सर्विस मॉड्यूल यूज़ करेंगे व्हेन वी आर स्टार्टिंग द सर्विस, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ आप याद रखें, ठीक है। और इस यहाँ पे हमने लेटेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं स्टेट में लिख दूंगा स्टार्टेड, ठीक है। और -b हम यूज़ करेंगे, और रूट परमिशंस हो गया है गाइस। अगेन स्टेटस को चेक करने का ट्राई करता हूँ, स्टेटस देखेंगे हम। तो गाइस अब आपका जो स्टेटस है वो एक्टिव है, ये देख लीजिए। ये आपका पहला मैनेज नोड है, ठीक है। उसके बाद ये आपका दूसरा मैनेज नोड है जो कि एक्टिव है, ठीक है। और ये आपका तीसरा मैनेज नोड है, ये भी एक्टिव हो चुका है। सो गाइस इस तरह से हम एडोब कमांड का यूज़ करके पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। उनका स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो इस अभी तक आपका यदि कोई भी डाउट है गाइज, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल हमने जाना कैसे हम एडोब कमांड का यूज़ कर सकते हैं और कैसे डिस्क इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, पिंग करके देख सकते हैं, ठीक है। किसी का स्टेटस चेक करना है, स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो गाइज ये सब चीज़ें हम करके देख सकते हैं यूजिंग द एडोब कमांड। और भी हम एडोब कमांड का प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है गाइज। और भी एडहोक कमांड्स हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम फिलहाल जो हमारे अपाचे सर्वर है उसके सर्विस को स्टॉप करने वाले हैं बाय यूजिंग द एडहोक कमांड, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे एनसिबल, और हमारे ग्रुप का नाम जो भी हमारा ग्रुप है -m फॉर मॉड्यूल, -a फॉर आर्गूमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, पैकेज का नाम, स्टेट यूज़ करेंगे यहाँ पे हम स्टॉप्ड, ठीक है। और -b और रूट परमिशन, एंटर मार देंगे। तो इससे क्या होगा गाइस, हमारे जो अपाचे सर्वर चल रहे थे तीनों मैनेज नोड्स पे, वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक बार स्टेटस भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ एनसिबल ग्रुप का नाम, ठीक है। उसके बाद -m और मॉड्यूल में यहाँ पे हम कमांड यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें जैसे कमांड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। -a फॉर आर्गूमेंट, और यहाँ पे लिखेंगे systemctl स्टेटस pd और एंटर मार देंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारी सर्विस 2 का स्टेटस है जो कि बंद हो चुका है, ठीक है। और आपको ये हमारी सर्विस 3 का स्टेटस है, ये आप देख पा रहे हैं,
और आपको सर्विस 1 का भी मैं स्टेटस दिखा देता हूँ। ये हमारी सर्विस 1 का स्टेटस है। तो इस तरह से गाइज हमने यूजिंग द एडो कमांड अपनी जो भी अपाचे सर्वर चल रहा था उनकी सर्विस को स्टॉप किया है और उसके बाद उसका स्टेटस चेक करा है। ठीक है गाइज। अब गाइज हम एक टास्क को परफॉर्म करने वाले हैं। हम क्या काम करने वाले हैं, अपने मैनेज नोड्स पे स्पेसिफिक पाथ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करने वाले हैं बाय यूजिंग द एडो कमांड। मतलब कि आपके जितने भी सर्वर्स हैं, 3 मैनेज नोड्स हैं, 3 सर्वर्स हैं, इन पे यदि हमको मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, सपोज दैट आपका डेवऑप्स का टास्क है कि आपको 100 सर्वर पे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, कोई पाथ क्रिएट करना है, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे। सपोज दैट मेरे पास एक डायरेक्टरी है, मुझे शुभम नाम की वो डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। कैसे करूँगा, मुझे टैम्प के अंदर डिलीट करनी है, टैम्प के अंदर तीनों सर्वर्स पे। यहाँ पे मैं लिखूँगा -m और यहाँ पे गाइस जब हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, सर्विस यूज़ करते हैं, यानी मॉड्यूल यूज़ करते हैं, फाइल, ठीक है, -a, उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा जो भी जिस भी पाथ पे हम यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करने वाले हैं। जैसे कि हमारा डायरेक्टरी का पाथ हो जाएगा p80 पाथ, उसके बाद मैं टैम्प के अंदर क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा टैम्प और यहाँ पे मैं डायरेक्टरी क्रिएट करने वाला हूँ U8 के नाम की, कोई U8 के नाम की मैं डायरेक्टरी क्रिएट करने वाला हूँ। उसके बाद स्टेट यूज़ करेंगे, स्टेट में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डायरेक्टरी, यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टरी। ठीक है, रूट की परमिशन मैं दे देता हूँ और एंटर मार दूंगा मैं। एंटर मारा, डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है गाइस। टैम के अंदर U8 नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। कैसे चेक करेंगे वो भी देख लेते हैं। सिंपल यहाँ पे लिखूंगा एनसेबल सर्वर का नाम, यानी कि अपने ग्रुप का नाम, ठीक है, -m। अब जैसे हमें कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो सर्विस यूज़ करेंगे, यानी मॉड्यूल यूज़ करेंगे, -a, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ls -temp। ठीक है, बंद कर दूंगा और एंटर मार दूंगा गाइस। एंटर मारा। अब आप देख रहे होंगे सर्विस मोड, जो हमारा सर्विस नोड है, मैनेज नोड है 3, उसके अंदर U8 नाम की डायरेक्टरी क्रिएट होगी है, टैम्प के अंदर सर्विस 2 के अंदर भी होगी है, यानी मैनेज नोड 2 के अंदर भी होगी है, और मैनेज नोड सर्वर 1 के अंदर भी होगी है। तो गाइस इस तरह से आप लोग, यदि आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन, कोई फाइल क्रिएट करनी है, कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है ऑन एनी स्पेसिफिक पाथ, तो गाइस वो भी आप लोग कर सकते हो बाय यूजिंग द एडो कमांड। अब आपको एक चीज़ भी दिखाने वाला हूँ मैं यहाँ पे एक मैनेज सर्वर्स को लॉगिन करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि डायरेक्टरी क्रिएट हुई है नहीं हुई है। ठीक है, एक मैनेज नोड्स को लॉगिन करके आपको मैं दिखाने वाला हूँ गाइस। कोई भी मैनेज नोड, जैसे कि ये वाला मैनेज नोड्स है, इसको मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन कर लिया मैंने इसको। फाइल हमारी सेम ही है रहेगी। तो हम ये वेरीफाई कर रहे हैं कि हमने जो डायरेक्टरी क्रिएट की है ऑन एनी स्पेसिफिक पाथ, क्या वो क्रिएट हुई है नहीं हुई है। ठीक है, तो वो भी हम वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, इस समय गाइज हम अपने एक मैनेज नोड्स पे हैं। अब मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ कि टैम के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट हुई है नहीं हुई है। मैं लिस्टिंग करता हूँ, तो आपको यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट दिखाई देगी। देखो मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, लिस्टिंग करता हूँ पहले तो आपको यहाँ पे दिख रही होगी टैम के नाम की एक डायरेक्टरी दिख रही है, ये देखो ये डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ, लिस्टिंग करता हूँ टैम्प, ये देख लीजिए U8 नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है गाइज। एक बार मैं यहाँ पे सारी डायरेक्टरी को डिलीट मारता हूँ, दोबारा वो कमांड अपने कंट्रोल नोट पे चला के आपको दिखाता हूँ, ताकि आपका और भी डाउट यदि है तो वो भी क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे जितनी भी फाइलें हैं सारी क्लियर कर देता हूँ। क्लियर कर दिया। इस समय इस पाथ पे कोई भी फाइल नहीं है, टैम्प में कुछ नहीं है, इस समय खाली है टैम्प। तो हम क्या काम करेंगे, अपने कंट्रोल नोट पर जाएंगे। कंट्रोल नोट पर जाने के बाद दोबारा मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर दूंगा। ये देख लीजिए, एंटर मारा, एंटर मारते ही लिस्टिंग करा मैंने यहाँ पे आगे, ये देख लीजिए टैम्प नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है गाइस। तो आप इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट यानी फाइल फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द
एडहॉक कमांड। ठीक है गाइज, तो अभी तक यदि आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एडहॉक कमांड तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं गाइज, क्योंकि अब हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो भी आपके लिए नेसेसरी हैं। अब गाइज यहाँ पे आपका एक पॉइंट है, हम दोबारा चलते हैं अपने मैनेज नोट्स पे, सॉरी कंट्रोल नोट्स पे, कि अब आपका पॉइंट है कि मुझे ये जो एक्टिविटी आप लोग कर रहे हो ये एक्टिविटी सिर्फ 2 सर्वर पे करनी है, 3 सर्वर पे नहीं करनी। ठीक है भाई, ये रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, तो उसमें के लिए हम क्या काम करेंगे, अपने जिस जो हमारी होस्ट फाइल है वहाँ पे जाएंगे एनसिबल, और जाने के बाद उसको ओपन करेंगे। और मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ गाइस, अब देखिए मैं यहाँ पे एक ग्रुप और बनाने वाला हूँ। मैंने ग्रुप बनाया स्टेजिंग नाम का। ठीक है, बना दिया ग्रुप। बनाने के बाद में ग्रुप मैं लिखूंगा सर्वर 1, और यहाँ पे लिखूंगा एनसेबल होस्ट, और जो गाइस ये नीचे वाला आईपी है जो सर्वर 3 है मैं उसको इसमें डाल दूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि सर्वर 3 पे कोई एक्टिविटी ना हो। ठीक है, जब हम प्रोड सर्वर पे एक्टिविटी कर रहे हो या प्रोड ग्रुप पे एक्टिविटी कर रहे हो तो सर्वर 3 पे कोई एक्टिविटी ना हो, तो उसको कैसे आप एक्सक्लूड कर सकते हो हम यहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं। मैंने बंद कर दिया है और ये सर्वर हटा दिया है। अब मैं क्या काम करने वाला हूँ गाइस, मैं एक डायरेक्टरी और क्रिएट करूँगा। ठीक है, प्रोड सर्वर पे डायरेक्टरी क्रिएट करूँ, लेकिन डायरेक्टरी का नाम मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ, इसका नाम हो जाएगा टैग या जैनकिंस नाम की मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करने वाला हूँ। एंटर मार दिया गाइस मैंने, एंटर मार दिया है। अब आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कि कितने कितने मैनेज नोट्स पे ये डायरेक्टरी क्रिएट हुई है। लिस्टिंग करा, अब आप देख लीजिए सिर्फ 2 नोट पे क्रिएट हुई है, क्योंकि हमने जो प्रोड सर्वर का ग्रुप था उसमें से एक सर्वर को एक्सक्लूड कर दिया है। ये देख लीजिए सर्वर 2, सर्वर 1, सर्वर 3 को हमने हटा दिया था, सर्वर 3 पे कोई डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुई है। अब यदि मैं आपको सर्वर 3 लॉगिन करके दिखाऊं तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। फिलहाल मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पे क्रिएट हुई है, कोई डायरेक्टरी नहीं हुई है हमारे मैनेज नोट्स पे। ये देख लीजिए जेनकिन नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। तो गाइस ये उस केस में है यदि आपसे टीम बोलती है कि यार हमको सिर्फ प्रोडक्शन के सर्वर्स पे ही ये चीज़ करनी है, स्टेजिंग पे नहीं करनी, या हमको कुछ सर्वर्स को एक्सक्लूड करना है, तो उस केस में आप उन एक ग्रुप बनाओगे। ग्रुप बनाने के बाद में वो सर्वर किसी ग्रुप्स में ऐड कर दोगे और उस ग्रुप्स में ऐड कर दोगे और दूसरे ग्रुप से उसको हटा दोगे। तो जब आप उस पर परफॉर्म करोगे एक्टिविटी, जैसे कि हमने प्रोड सर्वर पे एक्टिविटी परफॉर्म करी, तो उस प्रोड सर्वर ग्रुप में वो मैनेज नोड नहीं था, तो इसकी वजह से उस पर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुए गाइज। ठीक है गाइज,